टेंथ के स्टूडेंट सबसे पहले कमेंट करके मुझे ये बता दो कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जिसके ऊपर आप बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हो फिर भी मार्क्स नहीं मिल रहा है। प्लीज आप नीचे कमेंट करना, जिससे आने वाले टाइम में मैं उससे रिलेटेड आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। दोस्तों अभी तक आप 9th क्लास में थे, आप कुछ भी आंसर्स लिखते थे आपको मार्क्स मिलता था, बट 10th में अगर आप वैसे आंसर्स लिखोगे, बहुत ही अच्छा आंसर्स लिखने के बाद भी अगर आप बोर्ड के रूल्स को फॉलो नहीं करोगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, ये चीज का ध्यान रखना। अब दोस्तों यहाँ पे ऐसे ही यूट्यूब पे आपको बहुत वीडियोस मिल जाएंगे, बट आपको मेरे ऊपर भरोसा इसलिए करना चाहिए, जो लोग मुझे जानते हैं वो तो बहुत अच्छी बात है, जो नहीं जानते भाई ऑलरेडी मैं 10th में टॉप कर चुका हूं। अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो मैंने इंजीनियरिंग में आगे की जर्नी भी मैं बहुत अच्छे से लेके गया, मैंने इंजीनियरिंग में भी टॉप किया, पर मैं यहाँ पे 10th की चीजें बताना चाहता हूँ। मैंने एक दो सब्जेक्ट में नहीं, हर एक सब्जेक्ट में टॉप किया था। और दोस्तों मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैंने सभी सब्जेक्ट्स में, जैसे अगर मैं उस टाइम पे मेरे मैथ्स के 150 मार्क्स के पेपर होते थे, 149 मार्क्स मैंने स्कोर किया था। एसएसटी में 98 मार्क्स स्कोर किया था। तो यहाँ पे अलग अलग सब्जेक्ट्स में बहुत ही अच्छे मार्क्स मैंने स्कोर किए थे। तो जो, और वो सब तो आप साइड में रखो, मैं ऑलरेडी 18 सालों से पढ़ा रहा हूँ। 10th के कम से कम मैंने 15 या 16 बैच पढ़ा दिए हैं। गिरी ट्यूटोरियल्स आप जाके सर्च करो, 18 साल हो गया गिरी ट्यूटोरियल्स को। तो ये बहुत बड़ी जर्नी है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छे से सभी चीजें बताऊंगा। अगर आप फॉलो करोगे तो सच में आप अपने बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर करोगे। देखो बोर्ड एग्जाम में सबसे बड़ा टेंशन ये आता है सर लैंग्वेजेस का। दोस्तों लैंग्वेजेस के पार्ट में अगर आप ध्यान से देखोगे तो राइटिंग स्किल और ग्रामर मिला के दोस्तों टोटल 50% वेटेज हो जाता है, मतलब 40 मार्क्स तो यही है। सर ये 40 आउट ऑफ 40 मिलेगा दोस्तों, अगर आप ध्यान से जाके गिरी ट्यूटोरियल के शॉर्ट्स वीडियो पे जाके देखो। मैं हमेशा मेरे ऑफलाइन बैच में मैं हमेशा डिस्ट्रिक्ट टॉपर देता हूँ, इस बार भी दिया हूँ दोस्तों। 9th में एक स्टूडेंट है, उसको 83% था, 10th में उसने 96% स्कोर किया, 96% समथिंग। उसका शॉर्ट्स वीडियो अवेलेबल है यूट्यूब पे। तो हमारे ऑलरेडी दंगल बैच में तो दंगल ही हो गया था दोस्तों। दंगल बैच हमने लॉन्च किया था पिछले बार, दंगल बैच इस बार भी लॉन्च हो रहा है। इस दंगल बैच में वैसे स्टूडेंट जुड़े थे जिनका कुछ भी नहीं हुआ था, और वो बहुत सारे ऑफलाइन क्लास ये सब पढ़ के भी कुछ नहीं हुआ, तो दंगल बैच से जुड़े। एक महीने में हमने पूरा का पूरा उनका सिलेबस सब कुछ पढ़ा के ले लिया। तो दंगल बैच दोस्तों कल लॉन्च होने वाला है। कल स्टार्टिंग के 300 स्टूडेंट के लिए बहुत ही स्पेशल डिस्काउंट है दोस्तों। और अगर आप टॉप 300 स्टूडेंट में आते हो तो कल आपको ये दंगल बैच में आपको भी उसी डिस्काउंट में आपको बैच मिल सकता है। अब दंगल बैच में पढ़ाएगा कौन? मैं पढ़ाने वाला हूँ, प्रदीप सर पढ़ाने वाले, ओमकार सर पढ़ाने वाले, मतलब सब पावरफुल टीचर्स ही आपको मिलने वाले हैं दोस्तों। और दंगल बैच दो तरह से होता था, हमने उसके अंदर मैथ्स एंड साइंस रखा था और लैंग्वेज के अंदर दोस्तों हम राइटिंग स्किल एंड ग्रामर का पार्ट प्रोवाइड करते थे। और साथ में दोस्तों हम इसके अंदर जैसे इंग्लिश में हम एप्रिसिएशन का पार्ट प्रोवाइड करेंगे, बाकी सभी में हम राइटिंग स्किल एंड ग्रामर विद पीपीटी सब। पीपीटी अगर आप उसका जाके देखोगे, मैंने इसके पहले वाले एक वीडियो में दिखाया, साइंस का पीपीटी आप देख लो, ऐसे ही मतलब खुश हो जाओगे दोस्तों। बस एक बार एक भी फिलिंग द ब्लैंक्स, एक भी मैच द कॉलम उस पीपीटी से बाहर से नहीं आ सकता है। सब कुछ बहुत सिंपल लैंग्वेज में हमने बनाया है। देन इसके बाद मैथ्स का भी बहुत अच्छा है। तो अगर आप ये पूरा का पूरा पार्ट है, अगर आप मैथ्स साइंस सबसे ज्यादा यही टेंशन होता है, और लैंग्वेजेस का सबसे ज्यादा टेंशन होता है ग्रामर और सर राइटिंग स्किल एक बार अच्छा हो जाए। अगर आपका ग्रामर राइटिंग स्किल अच्छा हो गया तो दोस्तों आप जो बाकी का जो 40 मार्क्स है ना, वो आप उससे ही उसमें एप्रिसिएशन आ जाता है। वो सब भी मैं उसमें बता देता हूँ कैसे आपको फॉलो करना है, पर इस बैच में बस इतनी चीजें दी जाती है। अब देखो दोस्तों इस बैच में कुछ, ये बैच दोस्तों 14999 का था कुछ, कल भी इतने का ही कुछ लॉन्चिंग होगा, बट स्टार्टिंग के जो 300 स्टूडेंट होंगे उनको कुछ ना कुछ कल डिस्काउंट मिलने वाला है। और दोस्तों कल जो बैच है वो 7:30 को लॉन्च होगा, जहां पे हमारा लाइव सेशन चलेगा, और तब मैं इसको लॉन्च करने वाला हूं। और ये प्रदीप गिरी कॉलेज एंड स्कूल जो हमारे एप्लीकेशन का लिंक दिया है वहां पे बैच लॉन्च होगा। बट उसके पहले अगर आप टॉप 300 में आते हो तो ही आपको जो हम डिस्काउंट देंगे उस प्राइस में आपको चीजें मिलेगी। तो आपको फॉर्म फिलअप करना है, याद से फॉर्म फिलअप कर दो। हाँ, दंगल बैच जो है, एक बेनिफिट इस दंगल बैच का ये है कि जो इस दंगल बैच से जुड़ेगा उसको प्रीवियस दंगल बैच के पूरे वीडियोस मिल जाएंगे। तो इस बार का जब दंगल बैच चालू होगा तो आपको फिर से नए सिरे से पढ़ने मिलेगा। और प्रीवियस दंगल बैच ये आपके लिए बहुत है कि फ्री मिल जा रहा है, पूरे के पूरे लेक्चर्स आपको फ्री मिल जाएंगे प्रीवियस दंगल बैच के। मतलब आप बहुत अच्छे तरीके से अपनी चीजों को पढ़ लोगे, और फिर जब हम लाइव आएंगे, जब दंगल बैच जब चालू होगा इस बार का, तो आपके लिए चीजें और अच्छी हो जाएगी। मतलब ये वाला जो आपका एग्जाम आ रहा है, बस दंगल बैच से ही आप, प्रीवियस दंगल बैच से ही आप दंगल मचा सकते हो। तो इस बैच से आपको जुड़ना है तो आप जुड़ सकते हो, पर उसके लिए फॉर्म मैंने दिया है नीचे, प्लीज याद से भरना, तो ही आप इस बैच से जुड़ सकते हो। अब देखो दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि देखो यहाँ पे
लैंग्वेजेस के आंसर्स में आपको क्या ध्यान रखना है बोर्ड के रूल के अकॉर्डिंग। देखो सबसे पहले जब आप लेटर राइटिंग लिखते हो तो बोर्ड ने जैसा आपको फॉर्मेट दिया है, जैसा बोर्ड ने फॉर्मेट दिया है सेम फॉर्मेट आपको फॉलो करना है। देखो बहुत सारे लोग ना बुक के लेटर राइटिंग में ना आप देखोगे तो बहुत सारे पैराग्राफ लिखे होते हैं। दोस्तों बोर्ड के रूल के हिसाब से 3 पैराग्राफ इनफ है। अगर कोई ऐसा लेटर आता है जैसे मराठी में अगर समझो मांगनी का लेटर आता है तो आपको बॉक्सेस बनाना कंपलसरी है। ये बॉक्सेस बना के फिर आपको आंसर्स लिखना है। आपको पूरा का पूरा डेडलाइन फॉलो करना है बोर्ड के लिए। अगर आपने इसमें से एक भी डेटा मिस किया तो आपका मार्क्स चले जाएगा। जैसे अगर मैं बात करूं, अगर समझो आपने कोई अगर समझो निबंध लेखन है, निबंध लेखन में आपको अच्छे मार्क्स चाहिए तो मैं किस तरह से बच्चों से प्रैक्टिस कराता हूं, मैं अच्छे अच्छे कोट्स लिखवाता हूं और मैं जो कोट्स आपको बताऊंगा उसके बाहर से एक भी आपको वहां पे निबंध दिखाई नहीं देगा, उसी में से दिखाई देगा। कोट्स लिखो, फिर अगर आप निबंध लिखते हो तो आप 8 में से कुछ नहीं तो 6 मार्क्स तक अचीव कर लोगे। तो यहाँ पे अब देखो दोस्तों, जब ग्रामर आप लिखते हो तो ग्रामर में आपको क्वेश्चंस लिखना है, ये चीज का ध्यान रखना है। कुछ कुछ ग्रामर में क्वेश्चंस नहीं लिखते, जैसे अगर समझो कहीं पे लिंग पूछा है तो उसमें क्वेश्चंस लिखना है। कहीं पे अगर आपको समझो, अगर समझो कोई ग्रामर का ऐसा क्वेश्चन है, ऐड अ क्वेश्चन टैग दिया है तो आप डायरेक्ट ऐड अ क्वेश्चन टैग लिखोगे तो भी चलेगा। और बाकी चीजें तो मैं आपको वीडियोस बना बना के बताते रहूंगा, तो ये चीजें आपको फॉलो करनी चाहिए। देखो साइंस में एक जो बेसिक चीज है, जहां पे भी अगर क्वेश्चन में डायग्राम पॉसिबल हो प्लीज आप डायग्राम फॉलो करना। मैं हमेशा बोलता हूं कि डायग्राम सबसे बड़ा की पॉइंट है और आपके बोर्ड ने अब रूल चेंज कर दिया है। मोस्ट ऑफ दी पेपर्स डायग्राम के ऊपर ही पूछा जाता है। अगर आप प्रीवियस ईयर्स पेपर उठाओ, 5 मार्क्स के क्वेश्चंस भी 1 मार्क्स में पूछे जा रहे हैं। इसलिए हमारा जो दंगल बैच का जो पीपीटी है दोस्तों, जो मैं पढ़ाऊंगा दंगल बैच में, मैं बोल रहा हूं कि एक भी क्वेश्चंस उसके बाहर से नहीं दिखाई देगा, सब क्वेश्चंस उसी में से बनते हैं। इस तरह से मैंने चीजों को, आपको अब बुक पढ़ने की, बुक रीडिंग ये सब कुछ नहीं करने की जरूरत है। नहीं तो साइंस के लिए बस टेक्सुअल क्वेश्चन पढ़ के नहीं चलेगा दोस्तों, टेक्स्ट बुक के बीच बीच में से ही फिलिंग द ब्लैंक्स आते हैं, पर दंगल बैच में हम पूरी तरह से कवर करवा लेते हैं। तो दोस्तों ये देखो डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो दोस्तों आपको बोर्ड के हिसाब से 4 पॉइंट्स लिखने और लास्ट में आंसर्स भी लिखना है। और गिव रीजन है तो लास्ट में देयरफॉर करके आंसर्स मेंशन करना होता है। अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 6 पॉइंट लिखना है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 8 पॉइंट्स लिखना है। सेम टू सेम फंडा दोस्तों हम एसएसटी के मैथ्स के अंदर, देखो हाँ मैथ्स के अंदर दोस्तों जो आपका कैलकुलेशन है वो आपको रफ वर्क में करना है, बट मैं कैलकुलेशन का एक अलग फंडा बताऊंगा, वो भी आप फॉलो कर सकते हो। जो भी स्टेप पे, जैसे आप ट्रीगो में लिख रहे हो, बहुत सारे लोग यहाँ पे चीजें लिख रहे हैं, भाई जहां पे जो लिख रहे हो उसका रीजन आपको लिखना इंपॉर्टेंट है। ज्योमेट्री के अंदर, ज्योमेट्री के अंदर एक और रूल है कि आपको पूरा का पूरा जो डायग्राम दिया है दोस्तों, क्वेश्चन पेपर पे जो डायग्राम दिया है वो भी आपको आंसर शीट पे बनाना है। ये चीज ध्यान रखना, हर क्वेश्चन में आपको गिवन लिखना है, फाइंड लिखना है, सॉल्यूशन लिखना है और फाइनल आंसर लिखना है। ये चीज का ध्यान रखना। मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा 1 मार्क्स के क्वेश्चंस में भी ये चीज फॉलो करना। इवन एमसीक्यू का भी रूल है आने वाले टाइम में, वो भी मैं बताऊंगा कि बोर्ड का रूल है। अब नया बोर्ड का रूल आया है एमसीक्यू का, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि एमसीक्यू के आंसर को किस तरह से लिखना है। साथ में दोस्तों कंस्ट्रक्शन का एक जो मेजर रूल है वो अभी बता दे रहा हूं। कंस्ट्रक्शन, ये देखो अपने बुक के लाइन है, अगर आप इसके ऊपर लाइन ड्रॉ कर रहे हो तो ये रॉन्ग हो जाएगा दोस्तों। आपको ये लाइन के बीच में लाइन ड्रॉ करके कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करना है। आज ये बहुत सारी चीजें आपको नई पता चल रही है। अब साथ में दोस्तों यहाँ पे एसएसटी में तो जो सेम मैंने रूल्स फॉलो कराए हैं वो सेम आपको फॉलो करना है, बट यहाँ पे मैं कुछ तरीका आपको बताऊंगा जो मैं फॉलो करता था दोस्तों अपने आंसर्स में। मैंने बोला कि मैंने एसएसटी में भी 98 मार्क्स स्कोर किया है। आपको जो डायग्राम्स, मैं मेरे एसएसटी के आंसर्स को लिखते टाइम मैप बना के लिखता था, तो मैं आपको बताऊंगा आप स्टेंसिल ले सकते हो। मोस्टली आपका जो एसएसटी में आप साइंस, ये अपना हिस्ट्री के आंसर्स को फ्लो चार्ट के फॉर्म में लिख सकते हो। आंसर्स लिखो और उसमें एक फ्लो चार्ट बना दो, जिससे उसमें आपको आंसर्स में पूरे मार्क्स मिलेंगे। जहां पे 4 मार्क्स के क्वेश्चन ज्योग्राफी में पूछा जा रहा है, वहां पे अगर आप मैप बना दोगे तो अच्छा। जैसे मुझे जो क्वेश्चन आया था मेरे बोर्ड एग्जाम में, 2 मार्क्स का क्वेश्चन 4 मार्क्स में पूछ लिया था, पर मैंने इतना अच्छे से लिखा उसका आंसर कि मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन था, मैंने पता है इंडिया का मैप बनाया और उसमें मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट दिखा दिया। तो इस तरह से मैं आपको सिखाऊंगा कि ब्राजील और अगर आपका ज्योग्राफी के अंदर मैपिंग का कुछ पार्ट बाकी है तो मेरा वीडियोस अवेलेबल है चैनल से, आप उससे करके पूरा का पूरा मैप अच्छे से कवर कर सकते हो। तो A to Z सॉल्यूशन यहाँ पे अवेलेबल है इस चैनल पे, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। और अच्छे तरीके से करना चाहते हो, 1-to-1 मुझसे पढ़ना चाहते हो, दंगल बैच से जुड़ सकते हो। दंगल बैच दिसंबर मंथ में स्टार्ट होगा, बट अभी जो दंगल बैच से ज्वाइन होगा उसको फ्री लेक्चर्स पिछले दंगल बैच के मिल जाएंगे, जिससे वो अपना आने वाला ये जो यूनिट टेस्ट, ये फाइनल एग्जाम जो है दोस्तों, सॉरी हाफ ईयरली का जो एग्जाम है,
इसमें बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखा सकता है। दोस्तों वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने मिला होगा। अब आप जैसा कमेंट करोगे आने वाला वीडियो मेरा वैसा होगा दूसरा। जय हिंद दोस्तों।